नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कार्यकर्ताओं के बीच मालेगांव बम विस्फोट के आरोप में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा दी गई प्रताड़ना का ब्यौरा देते हुए भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब मुझे लेकर के गए गैर कानूनी तरीके से 13 दिन तक रखा, पहले ही दिन बिना कुछ पूछे हुए उन्होंने मुझे बुलाया। ढेर पुलिस थी, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके जो पीटना शुरू किया। इतना चौड़ा बेल्ट रहता है, इतना चौड़ा बेल्ट रहता है और उस बेल्ट में एक लकड़ी की मूठ लगा लेते इतना मजबूती से कि वो इनके हाथ में पकड़ा जाता है और वो उस बेल्ट से मारते हैं कि एक बेल्ट अगर आपके हाथ में पड़ता है तो ऐसा पूरा सूझ के चला आता है। आप अगर दूसरा बेल्ट झेल पाएंगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे और ये दिन और रात पीटते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे 1 आध घंटे में और फिर पीटना शुरू करते थे। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना था जो मुझे बाद में पता चला कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। बता दें कि राजधानी के मानस भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मालेगांव बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद मुझे प्रताड़ित किया गया, रात रात भर पीटा जाता था, कई दिन सिर्फ पानी के सहारे ही काटने पड़े हैं। इससे पहले भी संवाददाताओं के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू को आतंकवाद से जोड़ा है, हिंदू आतंकवाद बताया, एक महिला को प्रताड़ित किया गया। दिग्विजय सिंह सबूत मांग रहे हैं तो उन्हें प्रताड़ना के सबूत दिए जाएंगे। मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एक महिला को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, कानून का किस तरह से उल्लंघन किया गया, ये सब षड्यंत्र पूर्वक हुआ। इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगी। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे जिस तरह से प्रताड़ित किया गया उस तरह तो गुलामी के दौर में भी प्रताड़ित नहीं किया गया होगा। अब मैं कैसे ये भरोसा कर लूं कि आने वाले दिनों में किसी अन्य महिला के साथ ऐसा नहीं होगा। प्रज्ञा से जब संवाददाताओं ने पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रताड़ना के सबूत मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि वो स्वयं ये कह रहे हैं कि सबूत भी उन्हें मिल जाएंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे, बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करती। उन्होंने यानी कि कांग्रेस ने अब तक जो गैर कानूनी कार्य और षड्यंत्र किए हैं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। बीजेपी ने भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है। साध्वी पर मालेगांव बम विस्फोट में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।